टिंकर कैट की सीरीज में आज हम देखेंगे कि बैटरी क्या होती है और बैटरी को हम सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या काम होता है और इसके जो टर्मिनल होते हैं उनको हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के साथ में यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की बैटरी हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे 9 वोल्ट की एक बैटरी है जो देखने में ऐसी दिखती है, मार्केट में अवेलेबल है ये। 9 वोल्ट की एक और बैटरी है, यहाँ पर देखने में ऐसी है। इसके ऊपर देखिए प्रिंट भी है 9 वोल्ट का। और जो ये बैटरी है ब्लू कलर की, यहाँ पर भी 9 वोल्ट आप देखोगे तो ऊपर ही लिखा होता है 9 वोल्ट की बैटरी है। 1.5 वोल्ट की बैटरी है, जैसे आप अपने टीवी या वॉल की जो घड़ियाँ होती हैं उनमें आप लगाते हो, तो इस टाइप से ये 1.5 वोल्ट की भी बैटरी होती है। ये अलग अलग कंपनी की हो सकती हैं पर ये 1.5 वोल्ट देती हैं बैटरी। यहाँ पर एक देखोगे, जैसे इसको हम बोलते हैं कॉइन बैटरी। कॉइन बैटरी का मतलब ये गोल होती है, बिल्कुल जैसे सिक्का होता है हमारा पैसा मेटल का, वैसे ही ये कॉइन बैटरी होती है। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमने 9 वोल्ट की बैटरी देखी। 9 वोल्ट की बैटरी ऐसी भी देखने में कलर चेंज है, 9 वोल्ट की ही है। 1.5 वोल्ट की बैटरी देखी या 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर देखी। तो ये बैटरीज हैं। अब ये बैटरी करती क्या है तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये बैटरी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी अगर हम इसको देखें कि इसके इंटरनल पार्ट को, तो दो पार्ट में डिवाइड है, प्लस और माइनस। तो प्लस में मतलब प्लस चार्जेस होंगे। अगर ये बैटरी फुल्ली चार्जेस है तो ये प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम किसी एलईडी से या किसी मोटर से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बजर से लगाते हैं, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट काम करने लगता है। तो कैसे काम करता है कि अगर हमने ये एलईडी लगाई हुई है, तो इस एलईडी ये सॉरी बैटरी फुल चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होंगे या माइनस चार्ज होंगे, और ये एक दूसरे से यहाँ से मूव करके इधर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है। यहाँ पर आप देखो, ये नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज की तरफ आएंगे, नहीं आते हैं। जैसे आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट जब साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो वो अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक चपक जाता है। लेकिन अगर सेम पोल होंगे तो वो नहीं चिपकेगा, नॉर्थ नॉर्थ से नहीं चिपकेगा, साउथ साउथ से नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि अपोजिट जो होता है चार्ज, वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, सेम चार्ज एक दूसरे से नहीं रिएक्ट करेंगे। तो ये माइनस चार्ज अगर है तो ये प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की वजह से ये चार्ज इस तरफ नहीं जा पाता है। तो क्या करें, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इससे जोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, फिर ये सर्किट पूरी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ये माइनस पॉइंट से ऐसा निकल के और इसके थ्रू होते हुए, इस एलईडी के थ्रू होते, एलईडी या जो भी आपने पार्ट लगाया होगा, मोटर भी हो सकती है, और उसके थ्रू होते हुए ये प्लस तक पहुंच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक, मतलब बैटरी के नेगेटिव वाले पॉइंट से, ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल है, इस पॉइंट से ये मूव करके और ये इस एलईडी से होकर के ये प्लस चार्ज तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो गया, माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो ये माइनस से प्लस की तरफ इस एलईडी से होकर के जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, एलईडी भी ग्लो हो रही है हमारी, राइट। पर यहाँ पर अगर हम करंट देखें तो कैसा चल रहा है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ठीक अपोजिट होता है जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स माइनस से निकल करके ऐसा एलईडी से होकर प्लस तक जा रहे हैं, तो आप करंट देखेंगे कैसा जा रहा है, करंट प्लस से निकल के और एलईडी से होकर आपको ये देखिए प्लस कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ। तो ये डायरेक्शन अपोजिट है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो करंट है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब जो करंट होगा वो प्लस से माइनस की तरफ चलेगा, और
इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन बैटरी के अंदर ये मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक इंसुलेटर लगा, इसलिए ये माइनस डायरेक्ट यहाँ प्लस की तरफ नहीं जा पाते हैं। वो यहाँ से निकल के इनको एक लंबा पाथ तय करना होता है। तो आपने यहाँ देख लिया कि जो करंट होता है वो कुछ नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है, जो कि कहाँ पर होगा, हमारी बैटरी के पास में, क्योंकि इसके पास एनर्जी है और ये फुल्ली चार्ज है। इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो जैसे ही हम कोई अलग से पार्ट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से हमारा करंट भी फ्लो होने लगता है, और जैसे करंट फ्लो होता है वो पार्ट ग्लो करने लगता है। अगर एलईडी लगाई है तो ग्लो करेगा, अगर बैटरी लगा सॉरी मोटर लगाया है तो मोटर रोटेट होने लगेगी। ठीक है, इस बैटरी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से दिखाते हैं कि इसका एक टर्मिनल जो होता है ये टी शेप, इधर एक साइड का है, दूसरे साइड का भी टी शेप है, लेकिन जो एक साइड का टी शेप है उसका ये वर्टिकल लाइन बड़ी होगी, दूसरे साइड की जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी होगी। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे दिखा रहे हैं। हम और दिखा सकते हैं इसकी सर्किट, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम आपको दिखाएं तो ये देखिए ये साइन बना हुआ है, ये साइन देखकर हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। दूसरा हम सर्किट आपको दिखाते हैं, ये सर्किट भी देखिए, इस सर्किट में ये देखिए एक इसका साइड बड़ा है एक छोटा है, यानी कि ये बैटरी है, इसको हमने बी से दिखाया हुआ है। इस साइड भी आप देख सकते हैं ये बड़ा टर्मिनल और ये छोटा टर्मिनल है, इसको B2 से हमने दिखाया हुआ है। तो आपने यहाँ पर बैटरी को समझ लिया है। अब हम चलते हैं टिंकर कैड पे और बैटरी को देख लेते हैं। तो हमारा टिंकर कैड ओपन है और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं और इसको रोटेट करना है हमें, रोटेट करते हैं ये, और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, एक और बैटरी हमारे पास में है 1.5 वोल्ट की, यहाँ पर आप देख रहे हो 1.5 वोल्ट की बैटरी को भी रखते हैं यहाँ पर, और एक बैटरी और है यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी, इसको भी हम यहाँ रखते हैं। आप तीनों बैटरी में देखेंगे कि प्लस और माइनस दो टर्मिनल है। 9 वोल्ट की बैटरी में रेड कलर का प्लस टर्मिनल है, पॉजिटिव पावर होगी, यहाँ पर ब्लैक कलर का नेगेटिव पावर होगी। यहाँ पर भी जो रेड कलर का है पॉजिटिव के लिए है और ब्लैक कलर का नेगेटिव के लिए। 1.5 वोल्ट की बैटरी में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव के लिए। तो आप इसको किसी भी बैटरी को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इनके अंदर चार्ज होता है, ये अगर फुल्ली चार्ज है तो इनसे हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को चला सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हमारे पास में होना चाहिए, तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले सकते हैं। जैसे ये मोटर हमने अगर ले ली, तो इस मोटर को अगर चलाना है तो इसको जोड़ना होगा। तो मोटर के भी दो टर्मिनल हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस वाला बैटरी के प्लस से चलाएंगे और माइनस वाला माइनस से चलाएंगे। तो आप देख सकते हो 1.5 वोल्ट की बैटरी से प्लस वाला हम प्लस से जोड़ते हैं और माइनस वाला माइनस से जोड़ते हैं। और इसको चलाने के लिए हम यहाँ स्टार्ट सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए मोटर हमारी चलने लगी है, राइट। हम एक मोटर और यहाँ पर लेके आ रहे हैं, हम 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो 3 वोल्ट की बैटरी को थोड़ा सा हम रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट की कनेक्शन ठीक से हो पाए। तो प्लस वाला जो वायर है वो प्लस से और माइनस वाला माइनस से। ठीक है, हम इसको फिर से स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर बैटरी रोटेट हो रही है, चल रही है। हम एक बैटरी और चाहते हैं यहाँ से कनेक्ट हो जाए, तो प्लस वाला पॉइंट हम प्लस से रखेंगे और निगेटिव वाला वायर निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और हम फिर से इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो भी बैटरी चल रही है, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देखेंगे 9 वोल्ट की बैटरी जो है, ये 9 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी के पास चार्ज ज़्यादा था, ज़्यादा पावर थी, 9 वोल्ट है। तो देखिए आपकी मोटर बड़ी स्पीड में घूम रही है, ये देख सकते हैं आप, और ये दिखा रहा है कि 1 मिनट में ये कितना चक्कर लगा रही है। तो 17,568 17,568 राउंड पर मिनट ये कर रही है, क्योंकि इसके पास वोल्टेज ज़्यादा है। आप यहीं पर देख सकते हो जो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें आप देख रहे हो कि
2900 फुट 74 आरपीएम है, रेट पर मिनट। ये उतनी स्पीड से नहीं घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास पावर भी 1.5 वोल्ट है। आप यहाँ पर देख लो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि ये रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो रही है, ये भी क्लॉकवाइज हो रही है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। हम इसके अगर टर्मिनल को चेंज करते हैं, बदल देते हैं, अगर हम इस टर्मिनल को डिलीट करते हैं, ये जो टर्मिनल है प्लस वाला, इसको माइनस में डालते हैं ब्लैक वाले से, और ब्लैक वाला प्लस में डालते हैं, तो आप देखोगे जब इसका इसका रोटेशन है, वो रोटेशन देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। पहले ये क्लॉकवाइज चल रहा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। ठीक इसी टाइप से अगर हम इनका आ, अगर टर्मिनल चेंज करते हैं, माइनस वाला प्लस से, प्लस वाला माइनस से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्लस था ये माइनस से कर दिया, और माइनस वाला प्लस से कर दिया, तो हमारी जो मोटर है वो देखिए उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो इस तरह से आपकी जो टर्मिनल है वो चेंज करने से आपकी मोटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी। अगर इसी से हम एलईडी को जलाना चाहते हैं, तो हमें एक एलईडी लेके आनी होगी। ये रही हमारी एलईडी। इस एलईडी को हम एक एलईडी यहाँ जलाएंगे, और एलईडी को हम पावर देंगे। ये जो टर्न वाला लेग है ये पॉजिटिव लेग है, तो हम पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, और निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं। हम इसको सिमुलेशन में देखेंगे कि ये देखिए ग्लो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं हो रही है। एक एलईडी हम इस बटन वाली बैटरी से ऐड करेंगे, तो ये निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। एक बार स्टार्ट सिमुलेशन से हम इसको क्लिक करते हैं, आप देखोगे इससे ज़्यादा ये वाली एलईडी ग्लो कर रही है। एक एलईडी को हम और लेके आएंगे और इससे कनेक्ट करेंगे, और निगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से, और पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से, और इसको हम देखेंगे स्टार्ट सिमुलेशन में। आप देखोगे 3 एलईडी हैं, सेम एलईडी हैं, लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, एलईडी बहुत लो जल रही है। रीज़न कि एलईडी को जो पावर मिल रही है वो 1.5 वोल्ट की मिल रही है, इसलिए एलईडी उतनी उतना ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा, उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे कंडीशन में जो 3 वोल्ट मिल रहा है, ये 1.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा, डबल होगा, तो एलईडी हमारी अच्छे से ग्लो कर पा रही है। ठीक है, और क्योंकि एलईडी 3 से 5 वोल्ट तक ही लेती है जलने में, तो इसको 3 वोल्ट मिल रहा है बैटरी से, ये और अच्छे से जल रही है। क्योंकि ये 3 वोल्ट से कम था, 1.5 वोल्ट था, एलईडी जल नहीं पा रही, बहुत हल्का सा जल रही है, आप इसको देख सकते हो। फिर आप यहाँ देखोगे 9 वोल्ट की बैटरी में, क्योंकि एलईडी 3 से 5 वोल्ट पे चलती है, इसको तो 9 वोल्ट मिल रहा है, तो एलईडी जल तो रही लेकिन ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब बहुत देर तक नहीं जलेगी, थोड़ी देर के लिए जलेगी और ये बंद हो जाएगी। आप एलईडी को डायरेक्ट कनेक्ट करके बैटरी से देख सकते हो, आपकी एलईडी फ्यूज हो जाएगी जल्दी से। तो ये भी सही कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये भी सही नहीं है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि एलईडी को 3 से 5 वोल्ट जलने के लिए चाहिए होता है, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। अब क्या करें कि अगर हमें 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, और हमारा जो आउटपुट है एलईडी ये 3 से 5 वोल्ट पे चल रही, तो प्रॉब्लम आ गई, तो 9 वोल्ट की बैटरी तो यहाँ नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं। इस बैटरी के केस में ये हो सकता है कि इसकी जो 9 वोल्ट की पावर निकल रही है, इसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए और भी तरीके हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसकी पावर को कम करना है, हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे, क्योंकि रजिस्टर का काम होता है, और रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर का काम होता है जो भी वोल्टेज आ रही है उसको कम कर देना। तो ये 9 वोल्ट यहाँ से जा रहा होगा, लेकिन इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे ये कम कर देगा वोल्टेज को। तो जो एलईडी जलेगी देखिए, अब वो ब्लास्ट नहीं कर रही, जो ब्लास्ट साइन बन के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 9 वोल्ट था और यहाँ पर इसने लगभग 3 या 4 वोल्ट इसको दिया हुआ है। तो इस तरह से जब हम एलईडी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हमें देखना होता है कि कौन सी बैटरी लगानी है। तो हमारे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी भी है, 3 वोल्ट की बैटरी और 9 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी है, हमें एलईडी या मोटर कम पावर में चाहिए, तो हमें वहाँ पर एक एक्स्ट्रा आउटपुट में लगाना पड़ेगा कंपोनेंट, जिसका नाम है रजिस्टर। ये वोल्टेज को कम करता है, ठीक है। नहीं तो हम बिल्कुल पैरेलल में लेके जाएंगे, जितने वोल्टेज पे हमारा आउटपुट चल रहा है, मैं जो पार्ट काम कर रहा है उतनी वोल्ट की बैटरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर आप बैटरी के साथ ये भी कर सकते हो कि एक बैटरी को सीरीज में लगा सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी एंड वी कर दिया, तो हमने ये 2 बैटरी ले ली, हमें 3 वोल्ट चाहिए था या 4 वोल्ट चाहिए था,
तो हमें 4 वोल्ट, सॉरी 4.5 वोल्ट चाहिए था, तो हमें कंट्रोल सी भी हमने 1.5 वोल्ट की 3 बैटरी लगा ली। लेकिन अब इससे अगर एलईडी जलानी है तो कैसे जलाएंगे, तो हम इस एलईडी को रखेंगे यहाँ, हमें इस एलईडी को 4.5 वोल्ट देना है फाइनली। लेकिन 4.5 वोल्ट की तो हमारे पास कोई बैटरी नहीं थी, एक 9 वोल्ट की थी, 1.5 वोल्ट की और 3 वोल्ट की। तो 4.5 वोल्ट को हमने कैसे बनाया, 3 बैटरी 1.5 वोल्ट की लगा दी, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक का प्लस एक का माइनस जोड़ देंगे, इसका प्लस इसका माइनस जोड़ देंगे। अब फाइनली हमारे पास में दो बचे, एक प्लस, तो प्लस वाला एलईडी के प्लस में हम कनेक्ट करेंगे और माइनस वाला माइनस में कनेक्ट करेंगे। तो इस समय जो एलईडी के पास में पावर आ रही है वो 4.5 वोल्ट आ रही है, देखिए कैसे, 1.5 4.5 वोल्ट हो गया। एलईडी को हम जला के देखेंगे तो एलईडी देखिए अभी ब्लास्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि एलईडी के पास जो पावर होनी चाहिए वो 3 वोल्ट तक रहनी चाहिए, 3-4 वोल्ट तक, ये तो 4.5 वोल्ट है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक बैटरी को डिलीट कर सकते हैं। अब दो बैटरी बची, इसका प्लस टर्मिनल इसको दिया, अब 1.5 और 1.5 3 वोल्ट हो गया। देखिए अभी भी ये ब्लास्ट कर रहा है, इसका मतलब बैटरी हमारी क्या कर रही है, अभी भी इसको पावर कम चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वोल्ट से भी कम पावर पे ये एलईडी जल रही है, तो हम इसके बीच में एक रजिस्टर लगाते हैं और इस रजिस्टर को एलईडी से जोड़ते हैं। तो ये यहाँ से देखिए 3 वोल्ट जा रहा है, लेकिन ये और कम करके एलईडी को देगा। अभी एलईडी देखिए आपकी बिल्कुल सही चल रही है। तो इस तरह से हम जो बैटरी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैटरी को हमें सपोज दैट कि हमें 6 वोल्ट का कोई आउटपुट चाहिए, तो 6 वोल्ट के लिए हम क्या करें, या तो 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगाएं या फिर 3 वोल्ट की 2 बैटरी हम लगा सकते हैं। तो कंट्रोल सी और वी कर दिया हमने। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये दो टर्मिनल जो है हमारे, ये एक से कनेक्ट हो गए और ये दो टर्मिनल हमारे एक से कनेक्ट हो गए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब किसी एलईडी को जलाना है तो एलईडी लेंगे या कोई भी पार्ट चलाना है, उसमें एक पॉइंट पॉजिटिव वाला हम यहाँ से देंगे और नेगेटिव वाला दूसरे एंड से निकाल के हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और इसको जला देंगे। तो आप देखेंगे 3 और 3 6 वोल्ट जा रहा, बैटरी देखिए कैसे जल रही है। तो इस तरह से अब यहीं पर अगर 9 वोल्ट चाहिए था तो हम इसकी 3 बैटरी लगा सकते थे, 3-3 वोल्ट की, लेकिन 9 वोल्ट की बैटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम ये बैटरी नहीं लगा के सीधे 9 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक बैटरी ये वाली लगा सकते हैं और एक बैटरी 1.5 वोल्ट की लगा दी आपने। इसका जो प्लस है इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से, सॉरी, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया, इसका जो माइनस है इसके माइनस से, इसका प्लस है इसके प्लस से, और फाइनली एक लेग निकाली प्लस की इसमें दी और एक नेगेटिव वाली लेग निकाल के हम यहाँ दे रहे हैं और जलाते हैं एलईडी को। तो ये देखिए एलईडी कैसे जल रही है। तो हम इस तरह से बैटरी का जोड़ तोड़ कर लेते हैं, कम ज़्यादा जो भी चाहिए होता है वो हम बैटरी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास बैटरी है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 9 वोल्ट। इनको आपस में कम ज़्यादा करके जो भी पार्ट हमारा जितनी वोल्ट पे चल रहा है हम उतने वोल्ट की बैटरी यूज़ कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, उन लोगों तक पहुँचाना जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।